अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आमनाज़ किचन। आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत झटपट सी रेसिपी है, वो है पकौड़ों की रेसिपी। क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और दिल करता है कि इस किस्म की कोई चीज़ें खाई जाएं। बेसिकली ये बहुत सिंपल और स्नैक की तरह, आप इसको स्नैक के तौर पे भी बना सकते हैं और कभी अगर आप कड़ी बनाएं तो कड़ी के साथ भी ये पकोड़े बना सकते हैं। और आप इसके साथ अगर आप चाहें तो आप इसमें पालक और बैंगन और डिफरेंट और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं और बाकी मसाले सेम यही रहेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पकोड़ों के लिए पोटैटोज़ लिए थे। दरमियाना साइज़ का मैंने 2 पोटैटोज़ लिए थे, उनको मैंने बारीक बारीक कटर की मदद से काट लिया। उसके साथ मेरे पास हरी मिर्चें थी, वो भी मैंने काट ली। प्याज भी मैंने इसी तरह से काट लिया है। इसके साथ मेरे पास बेसन है। बेसन भी इतना मैंने लिया है जितना इनके अंदर ऐड हो सके, तकरीबन 8 चम्मच के बराबर बेसन है। और इसके साथ मैं थोड़ा सा मैदा ऐड कर रही हूँ। मैदा इसलिए ऐड कर रही हूँ कि हम अक्सर दिल करता है कि पकोड़े थोड़े क्रिस्पी होने चाहिए, तो आप क्रिस्पी करने के लिए इसमें मैदा ऐड कर सकती हैं। इसके साथ मेरे पास गरम मसाला है। गरम मसाले की जो रेसिपी है वो मैं पहले ही वीडियो में दे चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और साबुत मसालों में मैंने इसके साथ खुश्क धनिया, अजवाइन और कुटी हुई लाल मिर्च ली है। अजवाइन का पकोड़ों में बहुत अहम किरदार होता है। अजवाइन वैसे भी पकोड़ों सेहत के लिए बहुत अच्छी है और पकोड़ों में भी बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ मेरे पास चाट मसाला है, नमक है और सुरख पीसी हुई लाल मिर्च है और मेरे पास कसूरी मेथी है। ये जो पाउडर फॉर्म में और साबुत मसाले हैं ये सारे मैंने 1-1 टीस्पून लिए हैं। और अब मैं ये सारी चीज़ों को इसमें डाल के इसका मैं मटेरियल पतला सा पानी की मदद से इसको मिक्स करूँगी। तो चलिए मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने इसके मिक्सचर को अच्छी तरह से सारी चीज़ों को डाल के मिक्स कर लिया है। मैंने इसका जो मिक्सचर है वो थोड़ा पतला फॉर्म में रखा है ताकि मेरे जो पकोड़े हैं वो बहुत क्रिस्पी बने और बहुत खस्ता हों। अगर आप चाहते हैं कि थोड़े सॉफ्ट हों तो आप इनको थोड़ा सा गाढ़ा रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि थोड़े क्रिस्पी बने तो आप इसके अंदर मैदा भी ऐड कर सकते हैं और साथ में इसको थोड़ा सा पतला रखेंगे। इसको 10 मिनट मैं रख दूंगी ताकि इसके अंदर जो मसाला है वो अच्छी तरह से रच बस जाए। दूसरी तरफ पैन में मैं ऑयल गरम करने रखा ही थी। अब जैसे ही वो अच्छा गरम हो जाएगा तो हम इसको फ्राई करेंगे। नाजरीन, मैंने ऑयल पहले से गरम करने रखा हुआ था। अब मैंने इसका जो फ्लेम है थोड़ा सा स्लो कर दिया है और अब मैं 1 चम्मच की मदद से इसमें पकोड़े डाल रही हूँ। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा ऑयल डालते हैं, उससे क्या होता है कि पकोड़ा अच्छा फ्राई हो जाता है लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा पकोड़ों में चला जाता है। तो कोशिश करें कि आप इसको पैन में बना लें ताकि ऑयल भी कम यूज़ हो और पकोड़े भी अच्छे से बन जाएं। तो अब ये 10 मिनट के फ्राई होने में ये पक जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत अंदर से सॉफ्ट हैं और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको कड़ी के साथ ट्राई कर रही हूँ। अगर आप कड़ी की रेसिपी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको सादा एंजॉय करना चाहते हैं तो आप पुदीने के रायता या केचप के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। पुदीने का रायता भी मैं अपनी वीडियो में बना के पहले दिखा चुकी हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।